हेलो, आई एम योर टीचर। आज हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है, वो भी बिना कोरोना के, तो इसका कोई ना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होगा। क्योंकि लॉकडाउन जब भी लगे हैं, ज़्यादातर कोरोना में ही लगे हैं। बट शुक्र है भगवान का, आपकी बार कोरोना नहीं है, G20 है। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, ना कि दुखी होने का विषय और डर का विषय। आइए आज हम जानते हैं G20 के बारे में। G20 है 20 कंट्रीज़ का या 20 ग्रुप्स, एक इंटरनेशनल ग्रुप, गवर्नमेंटल ग्रुप है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है ये। देखिए, अगर भारत में कोई चीज़ बन रही है, राज्यों से मिलकर बन रही है, तो राष्ट्रीय हो जाती है। अगर दूसरी अलग अलग राज्यों से मिलकर बनती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल फोरम कहते हैं। ठीक है, तो G20 में है क्या? ग्रुप ऑफ 20, मतलब 19 तो इसमें देश हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन बहुत सारे देशों से मिला हुआ एक समूह है, लेकिन इसको सिर्फ हम एक मानते हैं। ये जहाँ भी अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, तो ये एक गिने जाते हैं अपने आप में। अगर कोई भी ग्रुप बनता है तो उसका कोई ना कोई कारण होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने बना दिया बस अपने मन से, हमने किसी ना किसी रीज़न की वजह से बनाए होते हैं। तो G20 के जो मेजर इश्यूज़ है ना, वो है ग्लोबल इकनॉमी। ठीक है, जो 20 देशों के समूह के जो नेता हैं, वो इकट्ठे होकर ग्लोबल इकनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मुख्यतः क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो पैसों का लेन देन है वो बना रहे। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देखिए, सबसे आज के समय में, वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जानते होंगे कि वातावरण के बदलने के कारण बर्फ़ पिघलती जा रही है, कहीं पे गर्मी कहीं पे सर्दी, बिना मौसम की चीज़ें हो रही है। पहले क्या होता था? मौसम का एक फिक्स पैटर्न होता था कि तब यहाँ पे बारिश आएगी, तब यहाँ पे ये होगा। अब क्या हो रहा है? अगर सर्दी पहले 4 महीने की होती थी, अब 2 महीने की हो रही है। बहुत सारे जो आइसबर्ग्स हैं वो पिघल रहे हैं, आ रहे हैं। और जो समुद्री एरिया है ना, समुद्र देशों के समुद्री तट हैं, वो उनमें डूब रहे हैं, समुद्र स्थल बढ़ रहा है और वो डूबे जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हमारे कुछ गोल्स हैं, उन्हें हम सब देश मिलकर प्राप्त करने, अचीव करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई। और G20 की फॉर्मेशन हुई है ना, वो 26 सितंबर 1999 में हुई है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जो G20 है ना, वो पूरे वर्ल्ड प्रोडक्ट का 80% है। ठीक है, और जो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, 75% सिर्फ G20 के बीच में ही होता है। और G20 की जो पॉपुलेशन है ना, पूरे वर्ल्ड की 2/3 है। और जो उसका लैंड एरिया है वो 60% है पूरे वर्ल्ड का। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि G20 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर G20 की समिट इंडिया में हो रही है, तो ये हमारे लिए कितना गर्व का विषय है। जब ये 1999 में जब G20 बना था, उस टाइम पे जो मीटिंग्स होती थी ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स के बीच में होती थी। लेकिन जब 2008 में बहुत ज़्यादा पूरे विश्व ने मंदी का सामना करा और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने लग गए पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद क्या हुआ कि हम सब ने मिलकर डिसाइड करा कि जो ये मीटिंग होगी ना, वो जो वहाँ के राष्ट्र नेता होंगे, मतलब हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे। देखिए, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, किसी के देश में राष्ट्रपति होता है, किसी कहीं पे कोई और होता है। तो जो भी हेड होगा ना किसी भी स्टेट का, वो मिलकर वो मीटिंग करेंगे। ये अब तक हमने G20 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। अब उनकी स्थिति को भी देख लेते हैं कि वो मैप पे कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले जो G20 देश का G20 का एक हिस्सा है, वो है भारत, जहाँ पे जो 2023 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो कि हमारे लिए सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है जापान। देखिए, जो ये एक द्वीपों का समूह है ना, इसे जापान कहा जाता है यहाँ पे। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। देखिए, इंडोनेशिया शायद ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इंडोनेशियन, देखिए यहाँ 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 और यहाँ तक, ये इतने में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंडोनेशिया ऐसे लिखा गया है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है? ये रहा, लंदन, इसके आसपास का एरिया यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद है चाइना। चाइना तो आप सब जानते ही है, चीन। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी देखिए, जर्मनी ये रहा। उसके बाद है रशिया। रशिया तो फिर आप सबको सबसे बड़ा हिस्सा रशिया का है वर्ल्ड मैप पे। उसके बाद है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया है ये रहा। उसके बाद है तुर्की। तुर्की तो बिल्कुल इसके पास, आप देख सकते हैं। उसके बाद है इटली। देखिए आप ना, ये फ्रांस, इटली, जर्मनी सब यहाँ पे ही है। उसके बाद है फ्रांस हम देख चुके हैं। उसके बाद है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में, इतना बड़ा।
अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद है साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पे एक छोटे से में ना नॉर्थ और साउथ दोनों कोरिया है, और G20 का हिस्सा सिर्फ दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपने सुना होगा उत्तर कोरिया में या नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटरशिप है, तो वो बहुत ही कम इंटरनेशनल जो समिट होती है उनमें शामिल होते हैं। उसके बाद है साउथ अफ्रीका, जो कि यहाँ पे स्थित है।